अस्सलाम वालेकुम। ये है सिटी 1.3 2012 और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने जो है वो किट अपनी डिग्गी में रखी है और इंजन रूम में हम पाइप के थ्रू अपनी HHO गैस जो है वो इंजन तक पहुंचा रहे हैं। हाइड्रोजन लगाने का सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये है कि फ्यूल की बर्निंग कंप्लीट हो जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक की इंजन के अंदर जो है वो इंजन कह रहा हूँ, फ्यूल जो है वो बच जाता है। तो 3 से 5 किलोमीटर तक जो है एक्स्ट्रा गाड़ी चल जाती है। इंजन में मुकम्मल फ्यूल नहीं बर्न हो पाता और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तेज़ फ्यूल है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर वो मुकम्मल बर्न होने लग जाता है। जब फ्यूल मुकम्मल बर्न होता है तो कार्बन जो है वो नहीं बनता इंजन के अंदर। कार्बन क्लीन करता है हाइड्रोजन, एक ये फ़ायदा है। और कार्बन ना बनने से फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी जो है वो अपना ऑयल जो है वो जल्दी से काला नहीं करती, वो ज़्यादा अरसे तक चल जाता है, तकरीबन डबल चल जाता है। तो ऑयल जल्द चल जाता है, ज़्यादा सेविंग हो जाती है, इंजन साफ़ रहता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर में भी कार्बन जमा होता है, वो भी साफ़ रहता है। ठीक है जी, तो ये फ़ायदे हैं हाइड्रोजन लगाने के। और ये हमने इंस्टॉल इस तरह से किया। ये हमारा पाइप है, ये जहाँ से हवा जा रही है फ़िल्टर से पहले, वहाँ से ये HHO गैस भी जाएगी, फ़िल्टर होने के बाद इंजन में जाएगी, बर्निंग को एफिशिएंसी को बढ़ा देगी। और ये जो पाइप हमारा आया है ये फ्यूल लाइन के साथ साथ जो है ना आया है, तो यहाँ से हम लेकर गए हैं नीचे से। नज़र नहीं आ रहा, ये रहा हमारा पाइप, ये जा रहा। तो ये फ्यूल लाइन से होते हुए डिग्गी तक चला गया। डिग्गी में हमने किट रख दी है जहाँ HHO गैस बन रही है। गाड़ी से हम करंट लेंगे थोड़ा सा, डिग्गी खोलना, ठीक है। ये हमारी किट आ गई, एक कोने में रखी गई। अलग से इसमें कोई स्टोरेज टैंक किसी किस्म का नहीं है कि जिसमें जो है वो गैस को स्टोर किया जाए। HHO गैस जो है वो स्टोर नहीं होती। ये हमारी जो है वो किट आ गई। ये वर्टिकल रिजर्वायर, इसमें डिस्टिल वाटर डलेगा, पानी खर्च होता है इसका। ये बबलर है, इसमें अंदर भी डिस्टिल वाटर डलेगा। लेवल जो है वो मेंशन किए हुए हैं। 300-350 किलोमीटर चला लें तो फिर इसके अंदर पानी जो है ये लो लेवल तक पहुंच जाएगा। 200-250 ml जो है ना पानी इसके अंदर हम डाल देंगे। जब पानी कम होगा तो हल्की रेस देना, ठीक है जी। और ये गाड़ी जो है ये काफ़ी चलती है। इस वक्त इसके साइलेंसर में देखें काफ़ी सारा पानी आ गया है। जब भी HHO जो है वो हम डालते हैं इंजन में, सही है। ये भाप नज़र आ रही है, इस वक्त भाप बन रही है बिल्कुल ना। दोबारा दो हल्की, ये भाप आना शुरू हो गई है इस वक्त ना। इतना जो है वो मॉइस्चर बढ़ गया है HHO लगाने के बाद। फ्यूल जब मुकम्मल बर्न होता है तो पानी बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो आता है इंजन से, ठीक है जी। तो ये भाप ही भाप इस तरह से जो वो आ रही है, स्मेल नहीं आ रही किसी किस्म की, मुकम्मल फ्यूल बर्न हो रहा है और ये अच्छी बात है। ठीक है, आ जाओ, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये मुकम्मल फ्यूल को बर्न करके हम कार्बन जो है वो भी साफ़ कर देंगे सारा का सारा इंजन का, और एक्स्ट्रा जो है वो माइलेज भी हासिल कर लेंगे उसी फ्यूल से, एग्जिस्टिंग फ्यूल से। तो और साथ में हमने इन्हांसर लगाया फ्यूल को कम करने के लिए, वो भी दिखाते हैं। इन्हांसर हमने यहाँ रखा है, ये हमारा EFI इन्हांसर है, ठीक है। इसकी मदद से हम ECU से फ्यूल कम करवा देते हैं, ठीक है जी। ज़ीरो का मतलब इसकी जो भी इफ़ेक्ट है इसका वो ज़ीरो होगा। 1 2 3 4 ये रेफरेंस के लिए हैं। इसको हम बढ़ाते जाएंगे, गाड़ी जो है वो ECU जो है वो फ्यूल को कम करता चला जाएगा। जितनी हमने HHO से सपोर्ट दी है उतना ही हम फ्यूल कम करेंगे, गाड़ी नॉर्मल चलेगी, बहुत बेहतरीन एवरेज देगी, अच्छा एवरेज देगी। तो आमतौर पे कोई 3 पे रखता है, कोई 4 पे, मैं 4 पे सेट कर दिया है। अंडर पावर फील होगी तो उसको 3 पे कर लें, गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी। भाई ये इसकी सेटिंग होती है जो होके हम चला के भी करते हैं, आइडल पे भी कर लेते हैं। आइडल पे हम ये कि RPM में देखते हैं कि RPM जो है वो ज़्यादा अप डाउन तो नहीं हो रहे, ठीक है जी। तो ये सेटिंग इसकी इस तरह से होती है और ये हमने कर दी सेटिंग, ओके जी।